मैं उपेंद्र शर्मा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताने के लिए। प्रिय मित्रों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। फिर दूसरी वीडियो में द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। फिर तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया और पिछली वीडियो में श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। आज मैं पुनः पंचम ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आने वाली सभी वीडियोस को समय से प्राप्त करने के लिए बेल बटन के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार शिव भगवान प्रकृति के कल्याण हेतु भारतवर्ष में 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। उन 12 जगहों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से पंचम ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। भारत में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट हिंदू श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुलते हैं और बाद में सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद यहां आने का रास्ता बंद हो जाता है। यहां के मुश्किल मौसम के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से पंचम ज्योतिर्लिंग होने के साथ ही साथ उत्तराखंड में स्थित 4 धाम और पंच केदार धामों में से ही एक है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। कत्यूरी शैली में बने पत्थरों के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। जन्म महाभारत के अनुसार कुरुवंश के राजा थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जिस समय वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसके गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जो महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय इसी परीक्षित तथा मद्रावती के पुत्र थे। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि भी है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहे। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मित्रों, जान लेते हैं कि किस तरह 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पर क्या असर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक मेजर जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद थे, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उसी स्टडी के आधार पर यह पता लगा कि मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक मेजर जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र
बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता लगा कि ये मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी उनके साथ होती है, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चली जाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर दीवारों पर पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल हैं, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। एक मत के अनुसार विक्रमी संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये मंदिर 8वीं शताब्दी में श्री आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन ये मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में ही श्री आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस धाम के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। केदारनाथ मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। यहाँ पर 5 नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी इनमें शामिल हैं। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती हैं। मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबारी हिमनद के कुंड से हुआ है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी के अनुसार केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण यहाँ तपस्या करते थे। इनकी आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर सदा वास करने का वचन दिया। दूसरी कहानी के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध जीतने के बाद पांडवों पर परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप लगा, जिसकी वजह से पांडव पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए वे कैलाश गए, पर उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय जा पहुंचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से वो अंतर्ध्यान हो गए। पांडव भी अब लगन के पक्के थे और भगवान शिव का पीछा करते करते वहां पहुंच गए जहां शिव भगवान थे। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया था। तभी भीम ने अपना विशालतम रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। यह सब देखकर सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी भीम के पैरों के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं थे। भीम ने अपने बल से बैल रूपी शंकर जी को पकड़ा, लेकिन वे धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी समय उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति के पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समाने लगे तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और वहां पशुपतिनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट चौड़ी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। यह मंदिर कत्यूरी शैली के आधार पर बनाया गया है।
कत्यूरी शैली के द्वारा निर्मित मंदिरों के पत्थरों पर स्फटिक सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पे बना हुआ है। यह हैरत अंगेज करने वाली बात है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर किस प्रकार से मंदिर बनाया गया होगा। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीकी मंदिर को बीचों बीच खड़े रहने में कायम बनाती है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। श्री केदारनाथ मंदिर पर उपस्थित दिव्य पंचशील श्रीमुखी कलश भीतर से मोटी ताम्र धातु और बाहर से स्वर्ण धातु का बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में मंदिर पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व वह दिव्य कलश मनुष्य के लालच की भेंट चढ़ गया। मित्रों, श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व बड़ा अधिक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मनुष्य को शिव की कृपा मिलती है और उसके पापों से उसे मुक्ति मिलती है। इस स्थान पर शिव भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेने से लोगों के मनों में शांति और सुख का अनुभव होता है। इसके अलावा श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होता है। यह शिव की असीम विशाल स्वरूप को दर्शाता है, जो समस्त विश्व का निर्माता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पर्यटकों को भी बहुत लाभ मिलता है। यहाँ आने से पहले दर्शकों को हिमालय की सुंदरता का अनुभव होता है। मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जीवन में जब भी आपको समय मिले तो आप श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अवश्य जाएं तथा भगवान शिव की असीम कृपा के पात्र बने व मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करें। मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिखाई गई बेल पर क्लिक करके आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमने इससे पहले सभी ज्योतिर्लिंग की वीडियोस का लिंक दिया है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।